नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग बात करेंगे समसामयिकी करंट अफेयर्स के अंतर्गत नवंबर माह की क्रॉनिकल पढ़ रहे थे और उसके अंतर्गत आज का जो टॉपिक है वह है अंतर्राष्ट्रीय सेगमेंट। अंतर्राष्ट्रीय सेगमेंट से आपको बता दूं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां प्रश्न ना पूछा जाता हो। ईपीपीसीएस या सभी स्टेट के जो भी पीसीएस होते हों या कोई भी किसी स्टेट का वनडे एग्जाम्स हो, सभी में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं वहाँ से प्रश्न आता रहता है। आगे बढ़ने से पहले एक बात और कहना चाहेंगे, जो भी चैनल पे पहली बार आए हों, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पूरा देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से कोई घाटा नहीं है आपका। हम बात करेंगे सीधे भारत खाड़ी सहयोग परिषद के बारे में। विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर। इन्होंने खाड़ी सहयोग परिषद के महासचिव नायब फलाह मुबारक अल हजरफ के साथ भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के बीच परामर्श तंत्र विकसित करने हेतु सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया। खाड़ी देशों से भारत जब से एनडीए गवर्नमेंट आई है बहुत ज़्यादा सहयोग बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है। उसके पीछे अपना कारण भी है। अगर हम बात करें तो कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है यहाँ। सीधे आगे बात करेंगे खाड़ी सहयोग परिषद के बारे में, कौन कौन देश शामिल हैं इतना जान लेते हैं। जीसीसी एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी राजनीतिक और आर्थिक संघ है जिसमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। तो 6 देश शामिल हैं खाड़ी सहयोग परिषद में, याद रखेंगे ये 6 देशों के बारे में। विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में। तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है, खासकर यूपीपीसीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यूपीपीसीएस और अन्य वनडे यूपी के एग्जाम जो भी होंगे यूपी में। अब हम बात करेंगे भारतीय दुग्ध उत्पाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। तो भारत दुग्ध उत्पादन में दुनिया में शीर्ष स्थान पर, सब जानते हैं इसको। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन का स्थान आता है। तो याद रखेंगे दूध के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। अगर हम राज्यों में बात करें कि इसका पहला स्थान है, तो भारत में शीर्ष दूध उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। पहला स्थान उत्तर प्रदेश का, दूसरा राजस्थान का, तीसरा मध्य प्रदेश का। आगे हम लोग बात करेंगे 22वां संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन, बहुत महत्वपूर्ण है। एससीओ से हमेशा प्रश्न आता रहता है। तो एससीओ एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, इसके बारे में आपको अध्ययन होना चाहिए। सीधे बात करेंगे हम लोग संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 22वां क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया गया। भारत की तरफ से इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। तो 16 सितंबर 2022 को संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 22वां क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया गया। जगह ही पूछी जाएगी कहाँ पे आयोजित किया गया। आगे बात करेंगे उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को पहली बार एससीओ की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन के निकल कर आएगा कि एससीओ की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसको बनाया गया है। पहली बार बनाया भी गया है, तो यह बनाया गया है वाराणसी को। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है यूपीपीसीएस के लिए और अन्य किसी भी स्टेट के पीसीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आगे हम बात करें 23वां शिखर सम्मेलन अगले वर्ष 2023 में भारत में आयोजित किया जाएगा। तो यह भी एक महत्वपूर्ण डाटा निकल कर आपके सामने आ रहा है। पूछा जा सकता है कि 2023 में एससीओ शिखर सम्मेलन कहाँ होगा, तो यह भारत में आयोजित किया जाएगा। हम बात कर लेते हैं कुछ एससीओ संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। तो संघाई सहयोग संगठन एससीओ एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है। 1996 में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के नेताओं द्वारा संघाई 5 के रूप में स्थापित किया गया। यह तो स्थापना थी 1996। अब जो महत्वपूर्ण डाटा है वह यह है कि 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके मेंबर बने। एससीओ के मेंबर भारत और पाकिस्तान कब बने थे? 2017 में। रूस ने भारत का पक्ष रखा था और चीन ने रखा था पाकिस्तान का पक्ष। तो दोनों देश शामिल हो गए थे एससीओ में 2017 में। वर्तमान में अगर हम बात करें तो इसके 8 मेंबर हैं।
जिसमें चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और एक नया इसमें जो डेवलपमेंट हुआ है ईरान को लेके, ईरान इसमें शामिल किया जा रहा है एज ए 9th मेंबर। प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो याद रखेंगे, कहीं पूछा जा सकता है कि कौन सा हाल ही में शामिल हुआ है SCO में, तो ईरान को शामिल करने की स्वीकृति मिल गई है और इसकी जो प्रक्रिया होती है अभी वो चल रही है। तो पूर्णतया ईरान अब मेंबर बन जाएगा और SCO में हो जाएंगे 9 मेंबर। कुछ दिन में इसका पूरा फाइनल कार्यक्रम हो जाएगा। तो अभी ये शामिल करने की सहमति है। याद रखेंगे कौन सा देश SCO में शामिल होने वाला है, तो ईरान। आगे हम बात करेंगे भारत, UAE और फ्रांस की पहली बैठक। ऐसी बहुत सारी बैठकें होती रहती हैं, ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं देंगे। ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम, अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम 2022 में स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हिस्सा लिया। तो ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम, इसकी बैठक कहाँ हुई? अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में। थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे, महत्वपूर्ण हो सकता है। बात करें हम, भारत 2030 तक गैर फॉसिल फ्यूल स्रोतों से 500 गीगावाट की स्थापित क्षमता हासिल करने और 2030 तक अनुमानित उत्सर्जन को मौजूदा स्तर से 1 अरब टन करने के लिए प्रतिबद्ध है। जो कि भारत का जो पंचामृत है उसमें 2 घटक ये भी शामिल हैं कि भारत 2030 तक गैर फॉसिल फ्यूल स्रोतों से 500 गीगावाट की स्थापित क्षमता हासिल करेगा और 2030 तक ही अनुमानित उत्सर्जन को मौजूदा स्तर से 1 अरब टन कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत नेपाल जैव विविधता संरक्षण समझौता, ऐसे बहुत सारे समझौते होते रहते हैं, कोई बहुत महत्वपूर्ण या नहीं है। आगे हम बात कर लेते हैं जैव विविधता के बारे में। तो जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वन्य जीव वैज्ञानिक रेमंड F डैशमैन द्वारा 1968 में किए गए। किसके द्वारा? रेमंड, लिख देता हूँ इसको, रेमंड F डैशमैन, इनके द्वारा 1968 में सबसे पहले जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया गया था। आगे हम बात करें, आइची लक्ष्य को जैव विविधता लक्ष्य के रूप में जाना जाता है। जैव विविधता हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डॉक्टर नॉर्मन मायर्स ने किया था। यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि जैव विविधता हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो डॉक्टर नॉर्मन मायर्स, इन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया था जैव विविधता हॉट स्पॉट शब्द को। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार यहाँ से आया हुआ है। भारत में 4 जैव विविधता के स्थल हैं। कौन कौन? हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। ऐसे 4 हैं, याद रखेंगे। यहाँ से बहुत बार प्रश्न आए हैं UPPCS में, वो दोनों महत्वपूर्ण हैं। यह भी महत्वपूर्ण है, यह भी महत्वपूर्ण है कि भारत में 4 हैं जैव विविधता हॉट स्पॉट स्थल, जो कि हिमालय है, पश्चिमी घाट है, इंडो बर्मा क्षेत्र है और सुंडालैंड जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र है। याद रखेंगे इसके बारे में। यहाँ से प्रश्न 100% आता रहता। आप इसको प्रीवियस ईयर के जब प्रश्न सॉल्व करेंगे तो वहाँ देखेंगे। बात करेंगे 14वीं भारत UAE संयुक्त आयोग बैठक। संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में 14वीं भारत UAE संयुक्त आयोग की बैठक हुई। कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसी बहुत सारी बैठकें होती रहती हैं। नीति BMZ संवाद, ये सब बहुत कोई महत्वपूर्ण नहीं है, बकवास है। 7वां पूर्वी आर्थिक मंच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7वें पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। 7वें पूर्वी आर्थिक मंच का आयोजन रूस के व्लादिवोस्टोक में आयोजित किया गया। तो यह जगह बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। पूर्वी आर्थिक मंच के बारे में बात करें तो पूर्वी आर्थिक मंच को 2015 में स्थापित किया गया था। यह फोरम वर्तमान में रूस के पूर्वी क्षेत्र के विकास में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक प्रमुख मंच बन गया है। तो याद रखेंगे 7वें पूर्वी आर्थिक मंच की बैठक कहाँ हुई? व्लादिवोस्टोक में हुई और इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। UPPCS में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में यहाँ से प्रश्न बन सकता है, याद रखें, महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम बात करेंगे भारत जापान 2+2 बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर ने जापान के विदेश मंत्री हायाशी योशिमासा और रक्षा मंत्री हमदा यासुकाजू के साथ टोक्यो में दूसरी भारत जापान 2+2 विदेश और रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक संपन्न हो गई है। ये महत्वपूर्ण हो सकता है, जगह पूछी जा सकती है कि भारत जापान 2+2 बैठक 2022 में कहाँ हुई? तो जापान के टोक्यो में हुई। ये दूसरी है, पहली भारत में हुई थी। अब हम बात करेंगे 2+2 बैठक के बारे में।
एक और इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि भारत रूस पहली 2+2 बैठक कब हुई थी? वर्ष 2019 में। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, जानते रहें कि भारत किनके किनके साथ 2+2 बैठक करता है। तो उससे संबंधित हम लोग फैक्ट देख लेते हैं। भारत के अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, जापान और रूस के साथ 2+2 संवाद हैं। अमेरिका भारत का सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण 2+2 वार्ता साझेदार है। तो भारत ऐसे 4 देशों के साथ 2+2 वार्ता करता, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रूस, इन 4 के साथ भारत 2+2 वार्ता करता है। भारत यूएई के बीच कुछ समझौता हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और संयुक्त अरब अमीरात सरकार के शिक्षा मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है। कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं, ऐसे बहुत सारे समझौता होते रहते हैं, जब कोई बड़ा समझौता निकल कर आएगा तो देखा जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं भारत प्रशांत आर्थिक मंच के बारे में। कुछ नहीं है, ये भी बकवास है। आगे हम बात करते हैं वन लाइनर समसामयिकी का। कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर समसामयिकी हैं, इनको देख लेते हैं। 7 सितंबर 2022 को मंगोलिया का दौरा करने वाले पहले भारतीय रक्षा मंत्री बने राजनाथ सिंह। इनको मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख द्वारा किस जानवर को उपहार में दिया गया? पूछा जा सकता है। तो राजसी घोड़ा कंथक को इनको दिया गया गिफ्ट। महत्वपूर्ण हो सकता है, पूछा जा सकता है, याद रख लेंगे। पहली बार रक्षा मंत्री विजिट हुआ है मंगोलिया में और उसको क्या दिया वहाँ के राष्ट्रपति ने? राजसी घोड़ा, जिसका नाम कंथक है। बात करेंगे G20 अध्यक्षता के दौरान भारत द्वारा किस देश को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया जाएगा? बांग्लादेश को। यह क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, आप इसको लिख के रख लीजिए, 100% प्रश्न एग्जाम में आएगा, इसको लिख के रख लीजिए। और इस बार भारत में हो रही 2023 की G20 समिट। 2023 की G20 कहाँ हो रही? भारत में हो रही है और बांग्लादेश बना है अतिथि देश। तो यह प्रश्न 100% एग्जाम में आ रहा है। 1 दिसंबर 2020 को 30 नवंबर 2023 तक 1 वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता कौन सा देश ग्रहण करने जा रहा है? वह करने जा रहा है भारत। महत्वपूर्ण फैक्ट है, अभी आपने BPSC में देखा ही था कि प्रश्न आ चुका है। सितंबर 2022 में कौन सा देश स्वयं को परमाणु संपन्न देश घोषित कर लिया? नाम है उत्तर कोरिया। कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, उत्तर कोरिया हम सब जान रहे हैं। सितंबर 2022 में किस शहर में पोलियो वायरस फैलाने के कारण आपातकाल लागू किया गया? न्यूयॉर्क। यह महत्वपूर्ण हो सकता है, पूछा जा सकता है कि सितंबर 2022 में किस शहर में पोलियो वायरस फैलाने के कारण आपातकाल लगा दिया गया? न्यूयॉर्क में। भारत और किस देश के मंत्रियों ने IWF वर्ल्ड वाटर कांग्रेस में भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य पर प्रकाश डालते हुए श्वेत पत्र जारी किया? तो डेनमार्क ने। भारत और किस देश के मंत्रियों ने IWF वर्ल्ड वाटर कांग्रेस में भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य पर प्रकाश डालते हुए एक श्वेत पत्र जारी किया? वह है डेनमार्क। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण हो सकता है। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय सेगमेंट यहीं पे समाप्त होता है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट इसमें हमने जितना महत्वपूर्ण आपको बताया है उसको आप देख लेंगे। खासकर भारत जापान 2+2 बैठक हुई, बहुत महत्वपूर्ण है। 7वीं पूर्वी आर्थिक मंच बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ बहुत महत्वपूर्ण है तो ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम 2022 महत्वपूर्ण हो सकता है। जैव विविधता से संबंधित सारे फैक्ट महत्वपूर्ण हो सकते हैं GK के अंतर्गत। उसके बाद बात करें SCO से संबंधित सारे फैक्ट महत्वपूर्ण हो सकते हैं और SCO की बैठक कहाँ हुई, यह भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। यह सब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। और विश्व डेयरी सम्मेलन, यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद कर लेंगे इसको। इसी के साथ यह वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। चैनल पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।